हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। जैसा कि इसके पहले वीडियो मैंने माइक्रोस्कोपी, ऑटोक्लेव, ओवन, लैमिनार एयर फ्लो एंड सेंट्रीफ्यूज पढ़ा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलोरीमीटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमीटर इज a device used to measure the heat transfer associated with chemical reaction, physical changes और biological process। तो जो कैलोरीमीटर है एक डिवाइस है जो कि हीट कितनी ट्रांसफ़र हुई है केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान। मतलब केमिकल रिएक्शन जो होता है और फिजिकल चेंजेस होते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसके दौरान कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है उसको कैलोरीमीटर मेज़र करता है। इट इज़ ए क्रूशियल टूल इन It is a crucial tool in various fields including chemistry, physics, biology and engineering। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है। कैलोरीमीटर एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। तो जो है कि आप इसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, आप इसको समझिएगा। बस जो मेन पॉइंट है अगर आपको वो मतलब याद नहीं हो रहा है तो वो बस मेन पॉइंट आप याद रखिएगा। तो पेपर में लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने से बना करके लिखेंगे जो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बुक की लैंग्वेज को याद करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी याद करने में। सो अपनी लैंग्वेज में बस समझिए, बस मेन पॉइंट्स याद रखिए। और हाँ, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर। टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है बॉम्ब कैलोरीमीटर, सेकंड है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में DSC बोलते हैं, एंड थर्ड है आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमीटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में ITC बोलते हैं। तो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है मेज़र द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन का जो हीट कंबशन है ये इसे मेज़र करता है। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो पर्टिकुलर रिएक्शन का हीट कंबशन मेज़र करता है। एंड सेकेंड है यहाँ पे डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में DSC बोलते हैं। तो ये मेज़र द हीट फ्लो एसोसिएटेड विथ फेज ट्रांजिशन और केमिकल रिएक्शन। तो ये जो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर है जो एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांजिशन के दौरान जो हीट फ्लो होती है वो उसे मेज़र करता है। तो मेनली ये हीट फ्लो को मेज़र करता है। एंड थर्ड है यहाँ पे आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमीटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में ITC बोलते हैं। तो जो ITC है मेज़र द हीट जनरेटेड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द टाइट्रेशन रिएक्शन। तो जो टाइट्रेशन रिएक्शन होती है उसके दौरान जो हीट जनरेट होती है और एब्जॉर्ब होती है तो वो उसे मेज़र करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर। तो 3 टाइप्स होते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर, एंड सेकंड इज़ डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, थर्ड इज़ आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब में क्या होता है वो हीट कंबशन को मेज़र करता है, एंड स्कैनिंग में क्या होता है कि हीट फ्लो में को मेज़र करता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग में हीट फ्लो को मेज़र करता है, एंड आइसोथर्मल टाइट्रेशन में हीट जनरेट और कितनी एब्जॉर्ब हुई वो उसे मेज़र करता है। तो चलिए उसके बाद पढ़ते हैं एप्लीकेशंस। कैलोरीमीटर आर यूज्ड इन। तो जो कैलोरीमीटर है वो बहुत से फील्ड में यूज़ होता है, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री, स्टडिंग द हीट ट्रांसफ़र एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शन। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक रिएक्शन में तो उसे हम पढ़ते हैं। एंड सेकेंड है यहाँ पे मटेरियल साइंस, कैरेक्टराइजिंग द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ जो मटेरियल रहती है उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको कैरेक्टराइज करता है। एंड थर्ड है यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसर्च, स्टडिंग द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ए प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब बायोलॉजिकल रिसर्च में हम जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसकी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जैसा कि हो गया
हम स्टडी करते हैं प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन में। एंड 4 है यहाँ पे फूड साइंस, मेजरिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड्स। मतलब कि यहाँ पे हम एक फूड में एक कंटेंट ऑफ फूड, मतलब एक फूड में कितनी एनर्जी है हम उसे मेज़र करते हैं। मतलब यहाँ पे एक फूड में एनर्जी को मेज़र करते हैं। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स ऑफ कैलोरीमीटर, देयर आर सेवरल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग, मतलब कैलोरीमीटर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो उसमें सिर्फ पहला है एक्यूरेट मेज़रमेंट। कैलोरीमीटर प्रोवाइड प्रिसाइज मेज़रमेंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे मतलब एक्यूरेट एकदम सटीक मेज़रमेंट होता है कि मतलब एक रिएक्शन का कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ है, ये उसमें एकदम सटीक बताता है। एंड सेकंड है इंसाइट इनटू रिएक्शन मैकेनिज्म। कैलोरीमीटर कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक मतलब जो इंसाइट इनटू रिएक्शन मैकेनिज्म में जो होता है, कैलोरीमीटर एक विजुअल इंसाइट, मतलब एक विजुअल मतलब जिसे आप देख सकते हैं, एक विजुअल इंसाइट जो कि एक थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का बताता है। एंड थर्ड है यहाँ पे मटेरियल कैरेक्टराइजेशन। कैलोरीमीटर कैन हेल्प कैरेक्टराइज द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। जो कैलोरीमीटर है और वो मटेरियल की जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है उसको कैरेक्टराइज करने में हेल्प करता है। मतलब सभी मटेरियल की अपनी अपनी थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि किसी को लो हीट में एंड किसी की हाई हीट होती है। एंड चलिए एक बार फ्री डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं इसे। तो देखिए ये पूरा कैलोरीमीटर का जो है डायग्राम है, ये देखिए लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, स्लिट, लेंस, फिल्टर, क्यूवेट एंड फोटो सेल्स एंड आउटपुट। और यहाँ पे देखिए कौन सी लाइट होती है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट और यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो लाइट सोर्स यानी लाइट सोर्स वाले इमिट होती है एंड फिर वहाँ से स्लिट करके जो स्पेसिफिक लाइट होती है वो लेंस पे जाती है। मतलब स्पेसिफिक लाइट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलीक्रोमैटिक जो लाइट रहती है वो लेंस पे जाती है एंड लेंस फिर फोकस करता है इसे फ़िल्टर पे। एंड देन ये फ़िल्टर होती है, फ़िल्टर होने के बाद जो यहाँ पे फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक लाइट होती है वो होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट जो स्पेसिफिक लाइट है वो सीधे जाती है क्यूवेट पे एंड क्यूवेट से फिर जाती है फोटो सेल्स पे। फोटो सेल्स के बाद फिर ये आउटपुट, यानी कि यहाँ पे ये रिज़ल्ट बताती है कि कितना हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप मतलब अगर कैलोरीमीटर एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको ये डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मतलब कैलोरीमीटर को आप डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले आप डायग्राम बना दीजिए एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर आपको कैलोरीमीटर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।